चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर। ठीक है, एक क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं जिनके एजेस यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है कि वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर। एक स्टूडेंट इस मैनर में, इस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा दैट ईच हैज द सेम चांस बीइंग चोजन। मतलब जो बायस्ड वाला सिचुएशन होता है ना, वो नहीं है यहां पर। वो कहने का तात्पर्य है कि आप रैंडमली चूज कर रहे हो किसी भी बच्चे को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड द एज एक्स ऑफ द स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, आप 15 बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हो, उसका एज रिकॉर्ड कर रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। क्वेश्चन क्या क्या पूछा इसके अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो एक्स का, ये पूछने की जरूरत नहीं है थी। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पूछ रहे हो तो ऊपर की सारी चीजें निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते बेटा कि हमारे पास 15 बच्चे दे रखे हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एक्स क्या है, जो रैंडम वेरिएबल है उसको क्या डिफाइन किया है कि जो आप बच्चा सेलेक्ट कर रहे हो उसका एज आपका रैंडम वेरिएबल है। मतलब आपका रैंडम वेरिएबल है एज ऑफ द स्टूडेंट, तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ये चीज समझिए। अगर एक्स एज है तो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो देखिए, सबसे कम एज वाला बच्चा कौन सा है, 14 है, फिर 15 है, फिर 16 भी है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, तो लास्ट क्या है 21। तो 14 से लेकर तो 21 तक सारी वैल्यूज आपका एक्स ले सकता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब ये आपका एक्स है जो वैल्यूज लेगा, कौन कौन सी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब बात ये है कि आपके एक्स ने जो वैल्यूज ली है वो कितनी बार आ रही है, मतलब उस एज के कितने बच्चे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स लगाएंगे। तो 14 एज के कितने बच्चे हैं, 14 के एज के 1 है, 2 है, दैट मीन्स देयर आर 2 टैली मार्क्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी लेटर। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। तो 14 उम्र के 2 बच्चे हैं हमारे पास में, ये टैली मार्क्स है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस। फिर 15, 1, ठीक है, ओनली वन, देर इज ओनली वन स्टूडेंट। आप विदाउट टैली मार्क्स भी लिख सकते हो अगर अच्छे तरीके से गिन सकते हो तो। फिर 16, 16 देखना है आपको, 1, 2, ओके, देर आर 2 स्टूडेंट्स। 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3। 18, 1 हो गया। 19, 1, 2, ठीक है, 2 टैली मार्क्स। 20, 1, 2, और 21, 21 वाला सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। अब क्या होगा बेटा, यहां से आगे देखना है कि जो 15 बच्चे हैं, देखो इनका एडिशन 15 आना चाहिए। 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, कहाँ गायब हो गए। 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15 स्टूडेंट्स है ना, क्या हो गया एक। 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2। अच्छा, 23 बार आया है, देखा नहीं कैसे। तो यहाँ पर शायद मैंने 20 लिखा ही नहीं है, तीसरी बार वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, यहाँ नीचे था, नीचे का एक 20 देखा ही नहीं हम लोगों ने। तो 20 में 3 लोग हैं, 20 एज वाले 3 लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज द सेम चॉइस, सेम चांस बीइंग चोजन एंड द एज। ओके, तो हमें रैंडम वेरिएबल पता चल चुका है। अब हम उसके प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 15। 15 में से
इस एज ग्रुप के कितने सेलेक्ट किए जाएंगे, तो वो हम लोग फाइंड आउट करें। सो एक्स है हमारे पास, ठीक है 14, और ये है उधर उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर 15, 16 एज के, 17, 18, 19, 20 एंड 21। अब हमें चाहिए क्या बेटा, यहां पर ये बात समझ लेते हैं। हम लोग 15 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट कर रहे हैं, अब वो 14 की उम्र का हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल बच्चे 15, तो 14 उम्र के कितने बच्चे, ये हमें यहां पर समझ में आता है फ्रीक्वेंसी से। सो 2 बच्चे हैं, तो अगर आपको 14 उम्र वाला बच्चा चाहिए, 14 एज वाला बच्चा चाहिए, तो आपको 2 में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा 2/15। 15 एज का बच्चा निकल आए, जब आप रैंडमली उसको चूज कर रहे हो, तब 15 एज का सिर्फ एक ही बच्चा है, तो 1/15 बनेगा। 16 एज का 2/15, 17 एज का 3/15, 18 एज का 1/15, 19 एज का 2/15, 20 एज का 3/15 एंड 21 एज का 1/15। ठीक है, तो इनका अगर आप एडिशन करेंगे तो वो 15 मिलेगा आपको। तो ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना था, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। एक बार ये मिल गया, फिर तो आप मीन भी निकाल सकते हो, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। बस कैलकुलेशन करते समय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ध्यान से निकालना। मतलब अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो तो करो, या फिर आप स्क्वायर रूट लॉग टेबल की हेल्प से भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आया है, तो आप लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ भैया आप लोग, क्योंकि यही मुझे बताना था यहाँ तक कैसे आती है, इसके बाद का आपको पता है स्टैंडर्ड प्रोसेस है। लास्ट एग्जाम्पल है दैट इज 16 ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैं लिखूंगा फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए बेटा लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे इस एक्सरसाइज का। क्या दिया है, इन अ मीटिंग 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x is equals to 0 if he is opposed and x is equals to 1 if he is in favor. Find expectation and variance. देखिए इस एग्जाम्पल में आपको ये दिया है कि किसी मीटिंग में अगर कुछ प्रपोजल दिया जाता है, तो उस प्रपोजल के फेवर में जो लोग होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी दिया है 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर और 30% अपोज। तो आपका x क्या है, रेंडम वेरिएबल है जिसको वैल्यूज दिया है 0 एंड 1, लेकिन 0 वैल्यू कब दिया है, वी टेक 0 इफ द प्रपोजल इज अपोज्ड। मतलब प्रपोजल को अपोज करने का परसेंटेज कितना है 30, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 30%, मतलब 30/100, दैट इज 0.3 या फिर 3/10 बोलिए। और प्रपोजल अगर फेवर में कितने लोग होते हैं 70%, और एंड x इज इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर, जो पर्सन जिसको आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो उन मीटिंग में से जिन लोगों को, तो वो पर्सन अगर प्रपोजल के फेवर में है तो उसको 1 से डिनोट किया जा रहा है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रैंडम वेरिएबल 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 70% है। मतलब व्हेन योर रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 1, दैट मीन्स द पर्सन विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम द मीटिंग, people gathered at meeting, we are selecting the person from that gathered people, and the probability of that is 70%, that is 70/100, that is 7/10, which is nothing but 0.7. Okay, so we have 0.3 and 0.7, that is the probability. Now what we have to find, this is our probability distribution, which is very short and simple. So we have to find e of x. How e of x is find out, xi x1 p1 plus x2 p2. So x1 p1 becomes 0 plus x2 p2 will be 1 into 0.7, that will be 0.7. Okay, so 0.7 is the expected value. And what about variance, variance of x is equals to e of x square plus minus e of x whole square. Okay, so you have to find out this e of x square. X square means e of x square कैसे निकाला जाता है बेटा, एक्स आई स्क्वायर पी आई। सो एक्स आई स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, ये तो 0 ही बनेगा, और 1 स्क्वायर फिर से 0.7 ही आएगा, तो मतलब आपके पास है 0.7 माइनस 0.49, तो ये नेगेटिव में आएगा आपका वेरिएंस। ठीक है, तो सॉरी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये तो बड़ा है ना,
0.70 है ये, तो 0.70 माइनस 0.49 कीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका। ओके, सो 0.21 इज द वेरिएंस। ओके बेटा, सो दिस इज व्हाट द एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय।